हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में। हमने जाना उनके जन्म के बारे में। उनका जन्म 17 सितंबर 1915 को पंढरपुर, जो कि शोलापुर के पास स्थित है, वहाँ हुआ और इनका बचपन इंदौर में बीता। फिर प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने वहाँ इंदौर के आर्ट कॉलेज से भी शिक्षा ली, जहाँ दत्तात्रेय दामोदर देवलाकर जी ने के अंडर में इन्होंने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा ली। फिर ये मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक संघर्षमय जीवन बिताया। सड़कों पे, फुटपाथ पर रहे और वहीं पर उन्होंने फिल्मी पोस्टर बनाने की विधा को लेकर अपना जीवन यापन किया और बड़ा संघर्षमय रहा। जैसा कि पूर्व में बताया कि सड़क पर रात होने का इंतज़ार करते थे और सड़क पर फिल्मी पोस्टर बनाने हेतु कैनवास बिछाकर और फिर चित्रण करते थे, क्योंकि इतने विशालकाय पोस्टर होते थे कि उनको बनाने के लिए उनके पास स्थान भी नहीं होता था। तो इस तरह से इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय बीता, परंतु इन्होंने अपने आप को खाली कमर्शियल आर्ट या व्यावसायिक कला तक ही सीमित नहीं रखा। इन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया। प्रारंभ में कुछ वाटर कलर लैंडस्केप्स भी बनाए और फिर 1947 में जो इन्होंने एकल चित्र प्रदर्शनी मुंबई में लगाई, जिसको देखने के लिए सूजा और रजा जैसे महान चित्रकार आए और उनकी कला को देखकर उनसे प्रभावित हुए और उन्हें अपने ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में सम्मिलित कर लिया। और फिर ये अपना लगातार कला करने लगे, प्रदर्शनियाँ करने लगे। इन्होंने उस समय पेरिस, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, प्राग, वेनिस, ज्यूरिख, टोक्यो, रोम, बगदाद, काबुल, पोलैंड, जिनेवा आदि अनेक स्थानों पर एकल चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन किया और समूह प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। 1971 में पिकासो के साथ उनकी चित्र प्रदर्शनी में उनको विशिष्ट रूप से आमंत्रित कर उनके चित्र प्रदर्शित किए गए। ये एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान उनको मिला और हम उनकी चित्रण शैली के बारे में भी पढ़ेंगे, परंतु अभी एक चीज़ बता दें कि कहीं ना कहीं ये पिकासो से भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। उनकी रेखाओं से, उनकी अंकन पद्धति से ये प्रभावित रहे चित्रण शैली की दृष्टि से, परंतु इन्होंने उसका भारतीयकरण किया। उनकी कला में कहीं पे भी हमें विदेशी छाप विषय की दृष्टि से या प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से नज़र नहीं आती। अगर हम कला की बात करते हैं तो आधुनिक कला तो मूल रूप से पाश्चात्य आधुनिक कला से ही प्रभावित या प्रेरित नज़र आती है, पर ज़्यादातर कलाकार जो हैं वो उसको विषय की दृष्टि से भी यूरोपीय पाश्चात्य कला का अनुसरण करने लगते हैं। परंतु इन्होंने पिकासो की कला शैली से प्रभावित होकर अपनी रेखांकन में वह बल और वह तकनीक लेके आए, परंतु इनके जो चित्र विषय रहे वो पूर्णतः भारतीय रहे। रंगों का प्रयोग भी पूर्णतः भारतीय कला से प्रभावित नज़र आता है। इनकी कला के बारे में हम शैली के बारे में हम बात करते हैं तो मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियों में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ इन्होंने रेखा चित्र भी बनाए हैं। गाय, हाथी, बैलों की आकृतियों को अपनी भिन्नता के साथ प्रस्तुत करने की भी महारत हासिल की। धुंधले मटमैले रंगों के में नारी पुरुष, विशेषतः नारी आकृतियों को चित्रित कर हुसैन ने एक विशिष्ट परिचित शैली का विकास किया है, जो हुसैन शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्त्री देह का मासल सौंदर्य और सेंसुअलिटी उनका प्रिय विषय है और यही भाव उनके चित्रों में उभर के आता है। यहाँ हम ये स्पष्ट करते हैं कि
हुसैन का जो चित्रण शैली, जिसे हुसैन चित्रण शैली के नाम से भी अभिहित किया गया है, वह रूपात्मक रही, आकृति मूलक रही, परंतु यथार्थवादी कहीं से भी नहीं थी। फिर भी जो नारी आकृतियों में जो लय है उसको उन्होंने अपने चित्रों में बड़ी मादकता के साथ, बड़ी विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। भारतीय शिल्प में मथुरा संग्रहालय की उन्नत वशयुक्त नारी की प्रतिमा ने उन्हें आकर्षित किया। उनका मानना है कि स्त्रियां कष्ट झेलती हैं, जन्म देती हैं, उनके नेत्रों में दया और सीने में प्रेम होता है। उनके चित्रों में नग्न नारी आकृतियों की चित्रण के प्रश्न पर वे कहते हैं कि उनके चित्रों में नग्न नारी के प्रति मंदिर कला का भाव है। अगर हम हमारे पुराने मंदिरों को या मूर्ति शिल्पों को देखते हैं, चाहे वो अजंता हो, एलोरा हो या खजुराहो हो, तो वहाँ इस तरह की मासल देह वाली नारी आकृतियों का अंकन होता आया है और यही जो तत्व है उन्होंने अपनी कला में समाहित किया है। तो उनकी कला में जो मासलता, देहिक आकर्षण है, वह यथार्थवादी नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय मूर्तिकला या चित्रकला से प्रभावित है। इनके प्रसिद्ध चित्रों की हम बात करते हैं तो मुक्ति बोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं और उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति है और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं। अगर हम हुसैन की बात करते हैं और उनके द्वारा चित्रित घोड़ों की बात नहीं करते तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है। हुसैन और घोड़े एक तरह से एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उन्होंने घोड़ों की गति और बल को, शक्ति को अपने चित्रण का एक तत्व के रूप में उन्होंने उसका प्रयोग किया है। उनके घोड़े यथार्थवादी नहीं होते भी उसके अंदर वह शक्ति, आवेग नज़र आता है जो एक दौड़ते हुए घोड़े में नज़र आता है। उनकी रेखाएं यद्यपि यथार्थवादी नहीं है, परंतु कोणात्मक, रेखात्मक होते हुए भी उसके अंदर वह लोच है, वह रिदम है जो एक यथार्थवादी अंकन में भी नहीं आ पाता कई बार। इसी तरह की एक विलक्षण कृति उनकी जमीन है। अगर हम घोड़ों की बात करते हैं जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशील का अद्भुत नमूना है यह चित्र। सन 1958 में बनाए गए उनका लैंप और मकड़ी के बीच में रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते हुए ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े, दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में तीन औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, मध्य पूर्व, बनारस आदि श्रृंखलाएं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि उनके अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। इन्होंने, अगर हम चित्र विषय की बात करें तो इनके चित्रों में के विषयों में बहुत विविधता मिलती है। कई बार कलाकार अपने आप को अपनी शैली विकसित करने के नाम पे विषय से बांध लेता है। मान लीजिए अगर हम हुसैन को खाली घोड़ों के चित्रण के लिए जानते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जीवन पर्यंत खाली घोड़े ही बनाए हैं। उन्होंने भारत से जुड़े लगभग सभी विषयों पर
अंकन किया है। उनके ऊपर हालांकि हिंदू देवी देवताओं के अंकन में अश्लीलता दिखाने का आरोप लगा, परंतु वह गंगा जमनी सरस्वती के को जीने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने रामायण महाभारत जैसे विषयों को भी बड़ी उत्कृष्टता से चित्रित किया और उनके चित्रों में हम एक ऐसा भारत नज़र आता है जहाँ पर मिली जुली संस्कृति है। सभी तरह के विषय, सभी तरह के विषयों को उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। साथ ही साथ जैसा कि माधुरी दीक्षित, मदर टेरेसा जैसे विषय भी यहाँ ये दर्शाते हैं कि उन्होंने समय के अनुकूल, समय के साथ चलकर, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे मदर टेरेसा, चाहे माधुरी दीक्षित, अपने आप को समय के साथ जुड़े रखा और उसी के अनुरूप चित्रण किया। हम आने वाले लेक्चर में इनसे जुड़ी और बातें करेंगे। धन्यवाद।